कि 42 विधायक के साथ किसी जोड़-गांठ से मुख्यमंत्री बना हूं। भाजपा जैसी सद्भावना सब में नहीं होती है, संयम नहीं होता है, सहनशीलता नहीं होती है। जहां है वहां दबाव में है, और दबाव में आदमी मानसिक रूप से संतुलित होकर काम नहीं करता है। जिस तरह से कल परसों उन्होंने तेजस्वी यादव का हाथ खींच के पत्रकारों की तरफ बढ़ाया कि बोलो बोलो बोलो, यह एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। क्योंकि अशोक चौधरी की हैसियत भले उनके पार्टी में छोटी कर दी गई हो, वह व्यक्ति राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी का बिहार प्रदेश का अध्यक्ष रहा है, लालू यादव की सरकार में मंत्री रहा है, उसका अनुभव उसके साथ है। और अशोक चौधरी के साथ चाहे जिस भी उनकी मानसिकता के तहत उन्होंने किया, वह सोच जो भी हो, वह व्यवहार एक दुर्लभ चीज थी जो कि हम किसी मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, वह भी किसी पत्रकार के प्रश्न पर आवेशित होकर या चाहे जिस भावना से की गई हो। गोरियाकोटी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवस्कांत सिंह ने आज सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। धार्मिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत धार्मिक विधि विधान से पूजा अर्चना करके शिलान्यास कार्यक्रम का शुरुआत किया गया और मंच पर उन्होंने आम जनता को संबोधित करते हुए विकास के मायने समझाया और साथ ही साथ देश जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस तरह से आगे बढ़ रहा है उसके बारे में भी इन्होंने खास तौर पर प्रकाश डाला। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबका साथ सबका विकास के फार्मूला पर सरकार काम कर रही है और इसी के तहत जो है भारत को आगे बढ़ाने के लेकर के भारत के प्रधानमंत्री लोगों के बीच में जन समर्थन ले रहे हैं और जन समर्थन मिल भी रहा है। आइए हम बात करते हैं विधायक जी क्या कुछ कह रहे हैं। अभी उन्होंने मंच को संबोधित किया है। शिलान्यास कार्यक्रम सर अभी आपने किया, ये भिट्टी से लेकर जफरपुरा और जफरपुरा से लेकर भिट्टी तक का वहां पर जो है मतलब एस्टीमेट में दिखाया गया है। कितने दिनों से इसका जो है तैयारी चल रहा था? देखिए, तैयारी तो बहुत दिनों से थी, डीपीआर बना हुआ था, टेंडर हो गया था, ग्रामीण कार्य के काम धीरे हो रहे हैं। जी। चूंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी 4-5 मंत्रालयों के मंत्री हैं, समय कम दे पाते हैं और पार्टी की भी जिम्मेदारी है। अब देश में भी समीकरण गठबंधन में लगे हैं, तो इस विषय के लेकिन मेरा प्रयास होता है कि मैं पटना से आऊं तो एक न एक उपहार क्षेत्र के लिए लेके आऊं। उसी के अंतर्गत मैं अभी 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा के दिन जाने के पहले भी इधर से शिलान्यास करके गया था और कल आया हूं और आज पुनः शिलान्यास कर रहा हूं। फिर जाना है, फिर आने के 10 दिन के बाद शिलान्यास का कार्यक्रम चलता रहेगा। क्षेत्र की जनता की सेवा तत्परता के साथ की जा रही है, उसमें कहीं यह भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए या कहीं भी किसी को यह विषय कोई समझा के नहीं समझा सकता है कि यह व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष, ग्राम विशेष। क्योंकि देखिए, यह मुस्तफाबाद पंचायत है जहां मैं चुनाव हार जाता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक निधि से भी 2 काम और ग्रामीण कार्य से भी जो सड़कें हमको बनवानी होती है उसका दूसरा शिलान्यास आज हमने किया है। चूंकि सड़कों से आने जाने की सुविधा अगल बगल के पंचायत के लोगों को भी मिलती है। जिस भिट्टी में भी मैं चुनाव हार गया था, उस भिट्टी को भी यह जोड़ती है। भिट्टी से मुस्तफाबाद जैसे प्रमुख पंचायत के बाजार में आने का एक बहुत ही सुलभ रास्ता है, इसलिए इस सड़क का बनना बहुत ही अनिवार्य था। मैं शुभकामना यहाँ के लोगों को देता हूँ कि जल्द ही यह सड़क उनके सेवा के लिए उपलब्ध होगी। विधायक की अगर हम बात करें तो अभी जो है बता रहे हैं कि जहाँ से आप चुनाव हार जाते हैं, प्रथम प्राथमिकता आपकी होती है कि विकास वहां पर किया जाए ताकि लोगों को अगर कोई नाराजगी हो दूर हो जाए। तो ऐसे में हम देख रहे हैं धरातल पर व्यवहारिक रूप से आप वही जगह पर ज्यादा मतलब काम कर रहे हैं जहां लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है, लेकिन लोग कहते हैं कि भेदभाव ऐसा तो हो नहीं रहा है। नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं कि जहाँ हार जाता हूँ वहाँ प्राथमिकता। मेरा काम 42 पंचायत है और आप मेरे विधायक निधि को जांच लीजिए और ग्रामीण कार्य की योजनाओं को जांच लीजिए। ये सारे काम उस स्तर से हो रहे हैं कि जो आवश्यकता पहले है और जो पहले सड़क टूट गई है, जैसे यह सड़क बहुत पहले बनी थी, विगत पिछले 5 वर्षों में 15 से 2000 के बीच में इसका कोई भी जीर्णोद्धार का काम नहीं हुआ, इसलिए प्राथमिकता में थी। तो इसमें ऐसा थोड़े है कि मुस्तफाबाद हार जाते हैं इसलिए पहले नहीं, यह सड़क सबके लिए उपयोगी है। भिट्टी के लिए भी जरूरी है, सठवार के लिए भी जरूरी है, पिपरा चैनपुर के लोग भी इसी से चलते हैं, मुस्तफा जफरपुरा बरदहा के लोग भी इससे चलते हैं। इसलिए यह किसी व्यक्ति विशेष और किसी व्यक्ति पंचायत के लिए नहीं है। अभी आप मंच पर संबोधित कर रहे थे, नीतीश कुमार जो है आगे कर देते हैं तेजस्वी यादव को बोलने के लिए, पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो इस पर क्या कहेंगे आप?
ये हमको क्या कहना है, यह तो टोटल आप देख रहे हैं मीडिया पर। आपने देखा 2 दिन पहले उन्होंने अपने भवन निर्माण मंत्री, दलित मंत्री के गर्दन में हाथ लगा दिया अशोक चौधरी के। अशोक चौधरी मेरे सहपाठी रहे, हमसे 1 वर्ष पीछे थे हम लोग पटना कॉलेज में, व्यक्तिगत संबंध है। मुझे बहुत दुख हुआ। तो इस तरह का जो आचरण हो रहा है बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा, ये क्या माना जाए? उनके पास विधानसभा में जो शक्ति है कम है, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही है जिससे मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है क्या? ये मानसिक संतुलन तो उनका कब बिगड़ता है कब नहीं बिगड़ता है, ये तो विषय जांच का है ही। लेकिन डिमेंशिया की बीमारी उनको हो गई है, बात भूल रहे हैं। और दूसरा यह चिंतन तो है ही ना कि 42 विधायक के साथ किसी जोड़ गांठ से मुख्यमंत्री बनाऊं। भाजपा जैसी सद्भावना सब में नहीं होती है, संयम नहीं होता है, सहनशीलता नहीं होती है। जहाँ है वहाँ दबाव में है, और दबाव में आदमी मानसिक रूप से संतुलित होकर काम नहीं करता है। जिस तरह से कल परसों उन्होंने तेजस्वी यादव का हाथ खींच के पत्रकारों की तरफ बढ़ाया कि बोलो बोलो बोलो, यह एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है।